स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 4G स्कूल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इयत्ता छठी का हिंदी सब्जेक्ट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक या शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपनी प्रकृति ये पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे आज, सवाल जवाब। अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा होगा तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो में आपको वहाँ पे दिखेगा। सब पाठ पढ़िए, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद सवाल जवाब हल कीजिए। आइए देखते हैं सवाल जवाब। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने समझा, ये अपनी प्रकृति, ये पाठ हमने इससे पहले पढ़ चुका है। ये आपके मैंने समझा हमने आपको लिख के दिया है। इसके बाद में आखिरी में आपको हम बोलना चाहेंगे, हमने यहाँ पे आपके लिए विज्ञापन किस तरह बनाते हैं ये भी आखिरी में छुड़ा के बताया है, वो लास्ट तक, इसलिए हमारी वीडियो पे बने रहिए और आप पूरा वीडियो देखिए, आपको वो विज्ञापन किस तरह बनाना है ये भी समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। शब्द वाटिका, नए शब्द हर्ष, आनंद, क्षण, पल, अद्भुत, अनोखा, मुहावरे, नेकी और पूछ पूछ, अच्छे काम के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं, भाव विभोर होना मतलब आनंदित होना। या ये भाषा की ओर, इसमें देखेंगे, ये हमने पहले सवाल किया है, छुड़ाया है पहले, ये भाषा की ओर। अभी सबसे शुरू में जो आपको दिखाई दे रहा था, जो कुछ चित्र दिए गए थे उनके नाम आपको लिखना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, घर, नदी, फल, पहाड़, बोरा, चाबियाँ, लोग, दूध, बूढ़ा और मिठाई, ये उनके नाम हैं। आपने ये नाम आप नोट डाउन कर सकते, लिख सकते हो। समझ में आया? फिर से देखिए, घर, नदी, फल, पहाड़, बोरा, चाबियाँ, लोग, दूध, बूढ़ा और मिठाई, ये इन चीज़ों के नाम, ये तस्वीरों के नाम है। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो, ऐसा प्रश्न था। इसके बाद आपको भाषा की ओर जाना था। इसमें लिखा था, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढकर बताओ। मतलब कहानी से आपको शब्द ढूंढना है और बताना है। आइए देखते हैं। भाषा की ओर में हमने यहाँ पे आपको सीधा समानार्थी शब्द उसके नीचे ही लिख के दिया है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द उसी नीचे, आकाश मतलब आसमान आया है इसमें। मित्र मतलब दोस्त, ये नाम, ये शब्द इस पाठ में आया है। धरा मतलब धरती, ये भी नाम अंदर आया है। गिरी मतलब पर्वत, ये पाठ में नाम आया वाला है। सुगंध मतलब खुशबू, ये भी खुशबू पाठ में आया है। मतलब समानार्थी शब्द ऐसा ढूंढना है कि आकाश के बदले आसमान आपको दिखाई देंगे। मतलब आसमान शब्द पाठ में यहाँ पे उन्होंने दिए हैं आकाश। आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं, आसमान के जरिए आसमान का समानार्थी शब्द लिखिए, तो आपको लिखता आना चाहिए आकाश। मित्र का लिखिए दोस्त, इस तरह से भी सवाल आपको आ सकता है, तो ध्यान में रख दीजिए। ये है उन चीज़ों के नाम। मतलब खिलौने किस काय में बदले हैं? खिलौने बादल में बदले हैं। मिठाई काय में बदली है? पेड़ और वृक्ष जिसमें इसमें बदली है। चूड़िया धरती मतलब हरी भरी पूरी धरती हो चुकी है, उसमें बदली है। रंग पेटी में टिमटिमाते तारे, और गुड़िया नदी बन के बहने लगी इस प्रकृति में। इस तरह सोनपरी ने उनको अलग अलग रूप देके उनके खिलौने एक्सेप्ट किए, स्वीकार किए और उनको त्यौहार के रूप में, एक अच्छी चीज़ में रूप में कन्वर्ट करके उनको इस धरती में उसका रूप परिवर्तित किया और धरती को सुंदर किया। आइए आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकेंगे कि ये सब सुनो तो ज़रा बताओ सही, ये हमने आपको लिख के छुड़ा के आगे बताया है, आप देख सकते हो आपके रहनुमाई के लिए। कार्टून कथा सुनकर उसके हाव भाव सही सुनाओ। मतलब कोई चीज़ कार्टून सुनना है, कथा सुननी है, उसके हाव भाव, मतलब कोई गम में है तो मैं बहुत परेशान था, या कोई कुछ, हाँ हाँ मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा आप बोल सकते हो। ये कथा के पाठ है। और कोई चिड़िया रहा, चुप बैठो, बिल्कुल आवाज़ नहीं करना, ये ऐसा अलग अलग कथा आपके पार्ट है, उनके हाव भाव अब अपने स्कूल के अंदर जाके या फिर अपने टीचर को सुना सकते हो, रिकॉर्ड करके भी, और भेज सकते हो। आपको बड़े होकर क्या बनना है ये हमने आपको आगे छुड़ा के बताया। आगे देखते हैं, चलो। ये देखो अपनी प्रकृति, मैंने समझा, आपको पहले इसमें क्या समझ में आया पाठ में? पृथ्वी में आकाश, धरती, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के रूप है। अपने इन रूपों से प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम भी प्रकृति को कुछ दें। इस पाठ में बच्चे ऐसा सोचकर अपनी अपनी चीज़ें
प्रकृति को देने की कल्पना करते हैं। एक परी उनकी कल्पनाओं को प्रकृति के सुंदर रूपों में बदल देती है। इस प्रकार इस पाठ में मनोरंजक ढंग से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया है ना। समझ में आया आपको? मतलब प्रकृति के प्रति हमको क्या देना चाहिए और हमेशा उसके एहसानमंद होना चाहिए, यहाँ पे समझाया गया है। मुहावरे, नेकी और पूछ पूछ, मतलब अच्छे काम भलाई काम के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिना पूछे ही करना चाहिए, ऐसा उसका मुहावरे का अर्थ होता है। भाव विभोर मतलब आनंदित होना। देखते ही गुरुजी भाव विभोर हो गए, मतलब अपने बच्चे फिर से स्कूल में आते देखते ही गुरुजी भाव विभोर हो सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, बताओ तो सही, बताना है आपको और लिखना भी है। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो आप? बोलिए, बड़े होकर क्या क्या बनेंगे आप? डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, राजनीति तज्ञ और मैकेनिक, दुकानदार इत्यादि। पुलिस भी बन सकते हैं। आप जो बनना चाहे बन सकते हैं, आपके हिसाब से आप खुद भी ऐड कर सकते हैं उसमें और जोड़ सकते हो और लिख सकते हो। किसने किससे कहा बताओ? प्रकृति कितना कुछ देती है, बताइए किसने किससे कहा? काव्या ने अपने आप से कहा। मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। किसने किससे कहा? सोनपरी ने सब बच्चों से कहा। बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दे, चिन्मय ने सभी दोस्तों से कहा। नेकी और पूछ पूछ, सोनपरी ने दोस्तों से कहा। ये उनके सही जवाब है, किसने किससे कहा। अभी यहाँ पे आपको हमने बताया था कि दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षित विज्ञापन तैयार करो, है ना। मतलब एक जाहिरात आपको तैयार करनी है, एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है। अभी किस तरह करेंगे? ये किताबों की है और एक खेल के सामान की है। तो आइए देखते हैं हमने किस तरह से बनाया है। यहाँ पे देख सकते हो अनिल बुक डेपो बोल के हमने बनाया है और उसके खूबी आपको लिखना है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की पुस्तक मिलती है। सीबीएसई आदि बोर्ड की भी पुस्तकें उपलब्ध है। कुछ पुस्तकों पर छूट भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की कहानियों वाली पुस्तक भी है। अलग अलग लेखक कवि की भी पुस्तक उपलब्ध है। ये आप बोल सकते हो, ऐसा इस तरह से लिख सकते हो। पता नवीन मार्केट कानपुर, मोबाइल नंबर जो आप डाल सकें, या किताब का फोटो है, गणित। इस तरह से आप जल्दी से आइए और भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तक लीजिए। ऐसा आप एक स्लोगन या घोष वाक्य भी तैयार कर सकते हैं, घोषणाएं तैयार कर सकते हैं। समझ में आया किस तरह से विज्ञापन तैयार कर आपको बुक के बारे में। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे, सुवर्ण संधि स्वर्ण संधि स्वर्ण संधि, पुस्तक प्रेमियों के लिए सुवर्ण संधि। 14 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपके शहर में आ रहा है प्रवेश सशुल्क आनंद पुस्तक मेला। हमारी विशेषताएं, विविध साहित्यों की पुस्तक उपलब्ध, विविध विषयों पर विविध दालन, किफ़ायत दाम, प्रदर्शनी के साथ बिक्री भी। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क कीजिए। इस तरह से आप उनका लिख सकते हो। और देखेंगे सेजल पुस्तकालय आ रही है हमारे शहर में। इस तरह से आप आई एम बेस्ट, मुझे पढ़िए, इस तरह से अभी आप कुछ तस्वीर निकाल के अपने जाहिरात या विज्ञापन आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा ये सरस्वती बुक भंडार विज्ञापन। और एक चीज़ है, ये इस तरह से डिजिटल आजकल हम देखते हैं कि विज्ञापन किए जाते हैं। गायत्री परिवार आयोजित मराठी हिंदी इंग्लिश पुस्तक प्रदर्शनी 28 अप्रैल से 1 मई 2018, स्थल श्री दत्त मंदिर वाकड़ पुणे बोल के भी आप लिख सकते हो। आपको जो एड्रेस डालना वो डालिए और बस ऐसा अट्रैक्टिव बनाइए कि वो दिखना चाहिए सही तरीके से अच्छी। तो इसी तरह की वीडियो के लिए साथ हमारे बने रहिए। हम आपको ऐसा ही गाइड करते रहेंगे। नवे वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को और चैनल को शेयर कीजिए ताकि आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकें बिना कोई रुकावट और इस लॉकडाउन के पीरियड में।